और कहा अथो गुरुकुले वासम इच्छान्तामुपजगत्मतो काश्याम संदीपनिन्नामम् यवस्तापुरीवासनम्। देखो देखो देवकी, अपने राजकुमार है ना लाला बड़े हो गए हैं, अब तो इनको विद्यालय में भेजना चाहिए, गुरुकुल में भेजना चाहिए, विद्या अध्ययन के लिए भेजना चाहिए। सारथी को बुलाया कि मेरे बालकों को विद्या अध्ययन के लिए उज्जैन में सांदीपन गुरु के आश्रम में ले जाइए, अवंत काशी में ले जाइए आराम से। बोली बालकृष्ण भगवान की जय। रास्ते में जाते समय कन्हैया ने कहा सारथी से, सारथी जरा रथ रखो। सारथी ने कहा क्यों? तो मेरे गोविंद ने कहा किसी की आवाज आ रही है, किसी की चीखने की आवाज है। सारथी ने चारों तरफ देखा, रथ को चालू किया, कोई नहीं है। गोविंद ने कहा नहीं, मेरे कान धोखा नहीं खा सकते। रथ से उतर कर देखा, झाड़ियों के नीचे एक ब्राह्मण कुमार था, उसका पैर पत्थर से दबा हुआ था। मेरे गोविंद ने पत्थर को निकाला, पैर को निकाल करके पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उन ब्राह्मण बालक ने कहा मैं सांदीपन गुरु महाराज के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहा हूँ। तो कन्हैया ने कहा वहाँ तो हम भी जा रहे हैं, बैठो मित्र मेरे साथ। मित्रता हो गई, रथ में बैठाला। सारथी ने कहा अरे कन्हैया, ये आवाज हमको सुनाई नहीं दी, तुमने कैसे सुन ली? तो मेरे गोविंद कहते हैं अगर दीनों की आवाज हर कोई सुनने लगे तो हर किसी से लोग दीन बंधु कहेंगे। जो दीनों की आवाज सुनते हैं वही दीन बंधु हैं। दीनन देख गिनात जे और नहीं दीनन सौ काम, और कहा जाने के लेत हैं दीन बंद को नाम। जो दीनों से देखे घृणा करते हैं, दीनों पर दया नहीं करते हैं, उनकी सहायता नहीं करते हैं, वो दीनबंधु भगवान का नाम कैसे लेते हैं? अरे भगवान तो दीनों के बंधु हैं, दीनों के भाई हैं। अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो दीनों पर दया करो। सांदीपन गुरु महाराज के यहाँ पहुंचे, सुदामा से ऐसी मित्रता हो गई कि जिस प्रकार से सुदामा रहते हैं उसी प्रकार से कन्हैया रहते हैं। अगर सुदामा पाठ भूल जाते हैं तो कन्हैया भी भूल जाते हैं। गुरुजी ने कहा अरे कन्हैया, तुम तो सब कुछ जानते हो, हम समझ रहे हैं कि तुम सुदामा के साथ करने के लिए ये श्लोक भूल रहे हो। ठीक है, तुम दोनों को दंड मिलता है, कल हवन के लिए समझा लेके आओगे। कन्हैया के साथ सुदामा जी दोनों जाने लगे और जाते समय गुरु माता ने चने दे दिए कि जाओ, तुमको भूख लगे तो इन चनों को खा लेना। जंगल में पहुंचे लकड़ी लेने के लिए तो एकदम बादल छा गए, बारिश होने लगी। बारिश अधिक हुई तो वृक्षों के ऊपर चढ़ गए। सुदामा को लगी भूख और सुदामा ने उन चनों को खा लिया। कन्हैया ने पूछा कि दांत की आवाज कैसी आ रही है? तो सुदामा ने कहा कुछ नहीं, बारिश में भीग गया हूं तो सर्दी लग रही है, ठंडी के कारण दांत बज रहे हैं। जब आए दूसरे दिन गुरु माता ने पूछा आप लोग बारिश के कारण रात्रि में वहां रुक गए, भूख लगी, चने खा लिए, चने तो थोड़े थे। तो कन्हैया ने कहा कौन से चने, कैसे चने? सुदामा की तरफ गुरु माता ने देखा, सुदामा चुप रह गए।
तो गुरु माता ने कहा भाग्य का को खाए के यही मिलेगी सीख हो दरिद्री जाओ तुम घर मांगो ही। एक कथा सिखाती है कि हमको किसी का हिस्सा भाग के नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या सुदामा ने ऐसा किया? अरे सुदामा तो बड़े तपस्वी थे, योग्य थे, उन्होंने चनों को क्यों खाया? क्यों? सुदामा त्रिकालदर्शी थे, सुदामा जानते थे इन चनों को जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चने सापित हैं। उज्जैन महाकाल के मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा था। सुबह से शाम तक उसको कुछ नहीं मिला। कोई सज्जन निकले, उसको चने देकर चले गए। संध्या काल में जब वो घर आ रहा था, उसी समय चोरों ने समझा इसमें पैसे होंगे। चोरों ने उसके हाथ से वो पोटली छीनी। भिखारी ने पीछा किया, चोरों ने आगे जाकर देखा इसमें तो चने हैं, किसी मतलब की नहीं है, तो उस पोटली को वहीं छोड़ दिया। गुरु माता वहां से निकली स्वयं, तो उन्होंने देखा पोटली में चने हैं, तो विद्यार्थियों को खाने के काम आएंगे। लेकिन भिखारी को दिन भर कुछ नहीं मिला, तो उसने श्राप दे दिया था कि इन चनों को जो खाएगा वो भिखारी हो जाएगा। तो सुदामा इस बात को जानते थे कि इन चनों को मैंने कन्हैया को खिलाया तो कन्हैया भी भिखारी हो जाएगा। अब गुरु माता ने दिए हैं, अगर इनको नहीं खाएं तो गुरु माता का दिया हुआ आदेश है, उनकी अवज्ञा हो जाएगी, अन्न का अपराध हो जाएगा। तो मेरा कन्हैया गरीब नहीं होना चाहिए, सारी दरिद्रता संसार की मुझे मिल जाए। सुदामा ने चनों को इसलिए खा लिया।